नमस्कार दोस्तों, और लॉजिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2025। तो 2025 में भाई दोनों की मिलिट्री में वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री का कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे बनता है कि भाई इतना छोटा देश पाकिस्तान है, फिर भी मतलब इंडिया के लगभग बराबर की मतलब इक्विपमेंट्स रखता है वो भी, क्योंकि आप लोगों को पता है सारा बजट वो डिफेंस में लगा देता है, इसलिए आज तक वो जो है भीख ही मांग रहा है दूसरे देशों से। तो ये हम कंपैरिजन देखते हैं, और कंपैरिजन देखने के बाद जो है वीडियो के लास्ट में इन लोगों के हम रिव्यू भी जानेंगे कि इन लोगों की क्या सोच है, क्या कहते हैं इस वीडियो पे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं, लेकिन इनके बीच के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं और कई बार ये तनाव युद्ध का रूप भी ले चुका है। लेकिन हर बार पाकिस्तान को भारत से मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों से दोनों देश अपनी सुरक्षा के लिए लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। भारत, जहां अपने विशाल सैन्य बल, स्वदेशी हथियारों का निर्माण और रूस, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका जैसे मित्र देशों से अत्याधुनिक तकनीक प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भी चीन, तुर्की और अन्य देशों के सहयोग से अपनी सेना को मजबूत किया है। अब तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंध साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो भारतीय सेना कितनी टक्कर देगी, दोनों देशों की आर्मी कितनी पावरफुल है, और 2025 में दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार हैं। इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों की तुलना करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा देश किस मामले में आगे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के रक्षा बजट से। भारत का रक्षा बजट लगभग 6,22,000 करोड़ यानी लगभग $75 बिलियन है, जो इसे दुनिया के शीर्ष रक्षा बजट वाले देशों में से एक बनाता है। ये बजट आधुनिक हथियारों की खरीद, रिसर्च और विकास तथा सैनिकों की ट्रेनिंग में खर्च किया जाता है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग 7.64 बिलियन है यानी 2,122 अरब पाकिस्तानी रुपए है, जो भारत के मुकाबले काफी कम है। आर्थिक समस्याओं और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के कारण पाकिस्तान अपने रक्षा बजट को बढ़ाने में असमर्थ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत का सैन्य शक्ति चौथे स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान का सैन्य शक्ति 9वें स्थान पर है। और अगर रिजर्व फोर्स की बात करें तो भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व फोर्स है। वहीं भारत के पास 14,55,550 एक्टिव फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव फोर्स है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि सैन्य ताकत के मामले में भारत पाकिस्तान से दोगुनी क्षमता रखता है। भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2,296 है, वहीं पाकिस्तान के पास टोटल एयरक्राफ्ट 1,434 है। अगर फाइटर विमानों की बात करें तो भारत के पास 606 फाइटर जेट है, जिसमें सुखोई 30 AMKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 मुख्य रूप से शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास 387 फाइटर जेट है, जिसमें JF-17 थंडर, F-16, J-10C, मिराज 34 है। लेकिन भारतीय वायुसेना की तकनीकी श्रेष्ठता पाकिस्तान पर भारी पड़ती है। वहीं भारत के पास 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें C-17 ग्लोबमास्टर 3, C-130J सुपर हर्क्यूलिस, IL-78 मुख्य रूप से शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास केवल 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें मुख्य रूप से C-130 हर्क्यूलिस, IL-78 और अन्य ट्रांसपोर्ट विमान है। वहीं हेलीकॉप्टर में भारत के पास 869 हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे AH-64E, चिनूक, रुद्र, ध्रुव
और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल हैं। और जबकि पाकिस्तान के पास 352 हेलीकॉप्टर है, जिसमें AH-1 कोबरा, Mi-17 और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 40 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे AH-64E दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर है। वहीं पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ऑपरेशनल हैं। वहीं पाकिस्तानी नौसेना के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी बढ़त है। इसके अलावा भारत के पास 18 पनडुब्बियां, जो परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पास केवल 8 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, जो भारत की नौसेना के सामने ये काफी कमजोर है। भारतीय नौसेना में विध्वंसक युद्धपोतों की संख्या 12 है। वहीं पाकिस्तानी नौसेना के पास सिर्फ 2 विध्वंसक युद्धपोत है। दोस्तों, विध्वंसक युद्धपोत तेजी से चलने वाले और युद्धाभ्यास करने वाले नौसैनिक जहाज होते हैं। इनका इस्तेमाल नौसेना के बड़े जहाजों को दुश्मनों के छोटी छोटी नौकाओं से बचाने के लिए किया जाता है। भारत के पास 294 जंगी जहाजों का बेड़ा है। वहीं पाकिस्तान के पास 114 है। भारत के पास 702 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिनमें से 527 इस समय सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान के पास मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की संख्या 602 है, जिनमें से 421 एक्टिव है। दोस्तों, वही अगर हम मिसाइल क्षमता की बात करें तो भारत के पास अग्नि 5, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी लंबी दूरी और सटीक निशाने वाली मिसाइलें हैं। भारत की मिसाइल तकनीक उन्नत और आत्मनिर्भर है, जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन और गजनवी जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन उनकी सटीकता और रेंज भारत की मिसाइलों से कम है। भारत के पास 3243 टोव्ड आर्टिलरी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पास 3238 है। टोव्ड आर्टिलरी एक तरह की तोप होती है। दोस्तों, अगर बात टैंकों की किया जाए तो भारत के पास 4614 टैंक है, जिसमें मुख्य रूप से T-90, T-72 और अर्जुन टैंक शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 3742 टैंक है, जिसमें मुख्य रूप से अल खालिद, T-80UD, अल जर्रार टैंक शामिल है। पाकिस्तान के पास 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इस मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत के पास कुल 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। भारत के पास 66 बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं पाकिस्तान के पास 90 बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, जो उनके सैन्य क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के पास 172 न्यूक्लियर बम है। भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई है और अपनी परमाणु क्षमताओं को मजबूती से विकसित किया है। वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बम है और इसकी नीति फर्स्ट स्ट्राइक पर आधारित है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति की तुलना करते हुए ये साफ नजर आता है कि भारत लगभग हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना, नौसेना या फिर स्वदेशी हथियार बनाने की क्षमता। पाकिस्तान ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने की कोशिश तो की है, लेकिन भारत की तुलना में वो काफी पीछे है। बाकी आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। कितना पैसा यार अब हम वेपन्स में लगा रहे हैं। खैर, इंडिया के पास तकरीबन हर फील्ड में ऑलमोस्ट डबल है या कई चीजों में डबल से भी ज्यादा है। और अब ऑफ कोर्स उनका बजट अब तकरीबन $75 बिलियन है और हमारा तकरीबन 7 या 8 अरब डॉलर है। तो देखा जाए, अच्छा, अगर बजट में डिफरेंस ज्यादा है बट वेपन्स में उतना डिफरेंस नहीं है। आपने एक चीज नोट की, जैसे
और उनके बजट हमसे तकरीबन 10 गुना ज्यादा है, जी बट नंबर्स में 10 गुना नहीं है। नंबर ऐसे में किसी में डबल है, किसी में हाँ ट्रिपल भी है, और किसी में पाकिस्तान के भी कुछ चीजें ज्यादा ज्यादा हैं। उनकी हाँ आर्मी भी तो बहुत ज्यादा है, हाँ, आर्मी भी डबल है ना, 10 टाइम डबल, नहीं है ना हाँ बहुत ज्यादा। बजट के हिसाब से। तो अगर देखा जाए कि लेकिन अगेन इतना वो बजट बढ़ा के भी क्या करना। अब इंडिया के लिए तो शायद वो इसलिए है कि अब जरूरी है वर्ल्ड की 4th बड़ी इकोनॉमी है, बिल्कुल तो उसके लिए उसको ना उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हाँ है, जी और सम टाइम उसने कुछ चीजें एक्सपोर्ट करता है, कुछ इंपोर्ट भी कर रहा है, तो उस हिसाब से उसका तो चलो ठीक है। हमारा जो है ना बजट वो बड़ा टफ हो गया हुआ है, हाँ जी मतलब बिल्कुल वो मतलब हमारी इकोनॉमी के हिसाब से ज्यादा है। इतना ज्यादा उसके ऊपर लगाने की बजाय बाकी और मामला बट उन पे किया अगेन जा वो भी सकता जरूरी है देखिए, चीजें। अगर उसमें भी हम ना अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे अगर इंडिया काफी चीजें हाँ परचेज ये कर रहा भी है या है बना रहा है, तो हम फिर वो अपने डिफेंस में बड़े हाँ पीछे रह कमजोर हो जाए जाएंगे। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं हम इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट अगेन ओके, अच्छा कंपैरिजन था। बहुत बढ़िया कंपैरिजन किया। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर हम एरिया वाइज देखें और पावर वाइज, इकॉनमी वाइज देखें, तो पाकिस्तान ने अपने इकॉनमी से ज़्यादा बोझ जो है वो मतलब डिफेंस के ऊपर लगा रखा है। और मतलब अगर हम अपना एरिया देखें और भारत का एरिया देखें, तो भारत को जितनी रिक्वायरमेंट है उन्होंने अपने हिसाब से अपना डिफेंस जो है वो रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा डिफेंस क्यों रखा है? मतलब इंडिया का एरिया इतना बड़ा और उसके पास आप देख लो कि अब कुछ मामलात में पाकिस्तान के जो जैसे आर्टिलरी हैं, टैंक्स हैं, तो इनमें बिल्कुल बराबर खड़ा है। पाकिस्तान भी उतने ही टैंक लेकर खड़ा है। तो ये चीज़ें जो है इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ऊपर नहीं आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि हम डिफेंस पे बहुत ज़्यादा लगा देते हैं और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और अमन पीस पाकिस्तान की ज्यादा थे अभी इंडिया ने इम्प्रूव वो किया है ना और ऐड किया है। तो नहीं तो पहले पाकिस्तान के ज्यादा थे, इंडिया पीछे था। अब इंडिया के अब ये लेकिन चीज ये है कि भाई जरूरत नहीं है इन चीजों की। अभी हम यही चाह रहे हैं, यही कहते हैं, हर देश की जरूरत वो है कि आपने अपना डिफेंस डेफिनेटली स्ट्रांग रखना है। आपकी जरूरत है कि आप अपना डिफेंस के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं बहुत सकते। ही जबरदस्त लगा जी वीडियो देखकर। भाई साहब इंडियन है और इंडियन बंदों के ऊपर हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि इनकी वीडियो काफी ऑथेंटिक होती है, एक जानकारी काफी जबरदस्त होती है, दूसरा कंपैरिजन ये करते हैं, वो कंपैरिजन भी काफी जबरदस्त होता है। बाकी अगर बात कीजिए दोनों मुल्कों की ताकत के हवाले से, तो मैं तो यही कहूंगा कि ताकत ये इस बात भी ठीक है कि हथियार पास हों तो जो कोई भी मुल्क है वो लड़ने के लिए जो है ना कारआमद होता है और किसी मुल्क के साथ भी अच्छे तरीके से लड़ता है। साथ में ये ना इसके साथ अभी एक और भी चीज जुड़ चुकी है, एक और चीज ये जुड़ी है कि अभी जो है ना आपका ग्रुप होना, आप किन मुल्कों के साथ आपका अलायंस है, वो मुल्क भी आपको सपोर्ट करें, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। पाकिस्तान के पास जो दोस्त ममालिक है ना, ये भी सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की गलती है, ये कमी है, वो मैं कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तान की बहुत काफी कट चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास दोस्त जो है ना वो बहुत कम हो गए हैं। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया इस मामले में हमसे काफी आगे है। इंडिया तो वो मुल्क अभी बन चुका है कि दोस्त ममालिक भी बहुत ज्यादा है। जो सबसे बड़ा दुश्मन जिसे इंडिया खुद समझता था, मैंने जितना अनुभव किया आज तक इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन चाइना को मानता है। उनके साथ भी रिलेशन काफी इंडिया ने जबरदस्त कर लिए हैं और काफी ऐसे मुद्दे हैं जिसको चाइना को पीछे करने की कोशिश की और चाइना पीछे हुआ। तो सबसे बड़ी ताकत यह है कि चाइना को भी इंडिया ने कहीं ना कहीं जो है ना मोम कर लिया है, और कहीं ना कहीं जो है ना इंडिया की ये भी एक सफलता है। बाकी अगर बात कीजिए हथियारों की, तो थोड़ी तादाद नहीं है, काफी ज्यादा हथियारों में मैंने देखा कि इंडिया की तादाद हमसे काफी ज्यादा आगे है। और अगर सबसे देखा जाए तो नो डाउट इंडिया, अगर उसके रकबे की बात की जाए तो वो पाकिस्तान से कह लें कि बहुत ज्यादा, कोई 3-4 गुना ज्यादा बड़ा है रकबे के लिहाज से भी। और जाहिर बात है फिर उसकी अगर देखें जो अवाम है इंडिया की, तो वो भी तकरीबन 140 करोड़ है और पाकिस्तान की है सिर्फ 25 करोड़ है अभी तक। तो 140 करोड़ कहाँ पर है और जो 25 करोड़ है वो कहाँ पर, और पाकिस्तान रकबे के लिहाज से भी इंडिया से काफी छोटा है। और पाकिस्तान इंडिया जो है वो वर्ल्ड में कह लें कि 5वीं बड़ी इकॉनमी और अनकरीब चौथी जो है वो बनने जा रही है। और उसके अलावा अगर मिलिट्री की बात की जाए, जो इंडिया वो चौथे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान इन क्राइसिस के बावजूद भी पहले 7वें नंबर पर रहा है कुछ महीने, लेकिन अब जो है वो 9वें नंबर पर है। तो ये हमारे लिए काफी कह लें कि प्राउड की बात है
कि पाकिस्तानियों के लिए चले जैसे भी है, जो आर्मी हमारी जिस तरह की भी है, लेकिन बहरहाल जो है वो तो हम बात करेंगे एक ना। तो आप ये दिख रहा है कि इंडिया वर्ल्ड की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहा है, तो उस बन रहा है कि बन गया है, तो उस हवाले से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, उनका बजट भी ज्यादा है, उनके पास फोर्स भी ज्यादा है, उनके पास कई चीजें तो पाकिस्तान से दुगनी और कई तिगनी है चीजें है ना। एयरक्राफ्ट देख लें, बहुत सारी चीजें हैं यार, अब क्या किनकी है नाम लो ना। तो लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है। खुदा करे कि हम ये 3-4 सालों के अंदर अपने ट्रैक पर आ जाएं। लेकिन ये देखें ना कि अगर हम हमारी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा, तो हम जो है अपना अगर बजट दफाई चीजों में लगाते हैं तो हमारी इकोनॉमी अफेक्ट होती है, हमारा जो दूसरा बजट है लोगों के ऊपर जो है वो चीजें बहुत अफेक्ट होती है। अब कंपैरिजन देखा, पूरा मिलिट्री कंपैरिजन है कि कौन सी कंट्री के पास जो है वो कितने वेपन्स हैं। वीडियो के स्टार्ट से लेकर वीडियो के एंड तक इंडिया जो है वो हमसे कई ज़्यादा चीज़ों में जो है वो काफ़ी आगे हैं। मुझे लगता है 3-4 चीज़ों में हम उनसे आगे हैं, और इंडिया जो है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है वेपन्स में। और अगर आप चाहे बात करें वो बहरी जहाज़ों की, टैंकरों की, आर्मी की, बेशुमार चीज़ें थी वीडियो में। सब भाई में जो है एक दो चीजें छोड़ के ना दोनों तो बराबर से ना, तो मतलब बाकी तो 50% का फर्क है, 50 ना 40-45% ऐसा फर्क है। लेकिन तो जो छोटा देश है उस देश ने देखी मतलब अपनी जनसंख्या ने देखी मतलब तो काफी आगे है वो भी, और मतलब हमारा देश तो भाई बहुत बड़ा है, तो ये तो हमारा देश देखी तो ये थोड़ा है सौदा मतलब थोड़ा है। हम तो ये चाइना की तुलना करनी चाहिए, चाइना का और मतलब इंडिया का इतना फर्क है जैसे भाई बात कर पाकिस्तान का। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और इंडियन वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन वीडियो आप लोगों ने देखा, इन लोगों के रिएक्शन भी सुने हैं। तो ये जो मतलब कि इसमें दिखा रहे हैं कंपैरिजन, तो चलो वीडियो भाई ने अच्छी बनाई थी, अपने इंडिया के किसी बंदे ने बनाई है, तो वीडियो अच्छी बनाई थी। कंपैरिजन भी मोस्टली न्यू इसमें ऐड करके दिखाया गया है। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान का बोल रहे हैं कि रिएक्शन में भी बोल रहे थे, और हमें भी लग रहा है कि इतना कम बजट, डिफेंस बजट होने इतने के कारण बावजूद भी, और इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद भी, वो इंडिया के लगभग बराबर या थोड़े से कम जो है वेपन्स रखता है। लेकिन उसमें एक फ़र्क बहुत ज़्यादा जो है वो है टेक्नोलॉजी का। जो इंडिया के पास जो वेपन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो साथ मतलब जैसे कि आने वाले टाइम में अपग्रेड करता रहता है इंडिया, जो है उनको एक्सपेरिमेंट करता रहता है, उन पे नई-नई चीज़ें इंस्टॉल करता रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अब जैसे सुखोई को कोई मतलब एमकेआई जो है इंडिया के पास, उसको कितना अपग्रेड कर लिया, उसमें ब्रह्मोस तक लगा दिए। इनके यहाँ जो प्लेन है अब F-16, कहने को तो F-16 है, लेकिन आप लोगों को पता शायद पता होगा या नहीं, वो बहुत काफ़ी दिन टाइम से जो है अपग्रेड नहीं हुआ। अभी वैसे ने इनको बोला था अपग्रेड के लिए कि मतलब हम पता नहीं कितने का बजट पास किया था कि कुछ पार्ट्स दे रहे हैं। अब वो कब आता है कब नहीं वो मुझे नहीं अभी इसका आइडिया है, लेकिन ये है कि ये इनके जो हैं जो जो अभी चाइना से जेट वो लिया है 10C, तो मेरे 1-1.5 साल पहले, वो भी मतलब चाइनीज़ माल है। उसका भी किसी वॉर में या कहीं पे उसका जो है टेस्टिंग नहीं हुई है, चाइना ने इनको थमा दिया है। और ये उसी को लेके इंडिया के राफेल के कंपैरिजन में उस टाइम बड़ा शोर मचा रखे थे कि इंडिया का जो राफेल है उसके कंपैरिजन में मैं जेट 10C ले रहे हैं ये। लेकिन अब वो राफेल के आगे कहाँ टिके, राफेल में बहुत एडवांस चीज़ें लगी हैं, और सुखोई में सुखोई को इंडिया ने खुद अपग्रेड करके इतना एडवांस कर लिया है। जो टैंक्स की बात कर रहे थे, तो इंडिया के पास जो वेपन्स हैं मोस्टली एडवांस्ड हैं, वो मतलब उनकी टेक्नोलॉजी और जो पुराने थे उनको अपग्रेड कर लिया है, और बहुत सारी नई चीज़ ऐड हुई है। और अभी तो बहुत सारी जैसे मिसाइल्स के बारे में बोल रहे थे कि हाँ है, पाकिस्तान के पास भी मिसाइल है, लेकिन उसमें एक फ़र्क है, इंडिया खुद बना रहा है मिसाइल, ठीक है, ये अपना खुद का बना रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। चाइना ऐसा मतलब कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा, वो चाइना की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तुर्की की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, उसके पास अपना खुद का नहीं है। तो इन चीज़ों का बहुत डिफरेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि गिनती करने से भाई डिफेंस चीज़ें, डिफेंस इक्विपमेंट में गिनती से कोई जंग नहीं जीत लेता। इसमें एडवांस और मॉडर्न होना चाहिए वेपन्स, तब जो है काफ़ी होता है। तो इंडिया इस चीज़ में आगे है, बहुत एज है पाकिस्तान से। और दूसरी बात ये है कि इंडिया ने इनको तब हरा दिया था जब इंडिया के पास कोई वेपन्स मॉडर्न इतने नहीं थे, और वही नए-नए आज़ाद हुए, जब 1947 की बात कर रहा हूँ मैं, जो कश्मीर में ये घुस आए थे, तो उस टाइम इंडिया ने हरा दिया। 1965 में अमेरिका का इतना सपोर्ट था पाकिस्तान को, इनको मॉडर्न वेपन्स और फाइटर जेट इनके पास उस टाइम मॉडर्न थे, हमारे पास सेवर जेट थे, ठीक है, उनसे तो सिर्फ गोलियां चलती थी।
उनसे तो मिसाइलें और चीज़ें फायर भी नहीं होती थी, इंडिया ने तब इनको हरा दिया। तो अब तो भाई इंडिया दूसरे लेवल का है, उसके पास बहुत सारे एडवांस सिस्टम है। तो ये कंपैरिजन जो है ठीक है, एक दुश्मन को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए। तो कंपैरिजन ठीक है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि इनके पास क्या है क्या नहीं है। तो बाकी आप लोग बताना भाई, अगर आप लोगों को कोई इसके बारे में नॉलेज है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ताकि हम लोगों को भी पता चले। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.